हेलो स्टूडेंट्स। अब आज हम लोग पहले कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पे। ठीक है, दो पहले फेमस प्रॉब्लम है, दो तीन, उसको देखते हैं। देखिए, बोल रहा है व्हाट इज द इफेक्ट, क्या असर होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक चार्ज। मैग्नेटिक चार्ज या मैग्नेटिक चार्ज को पोल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। मैग्नेटिक चार्ज एंड मैग्नेटिक मोमेंट and magnetic moment of a bar magnet if it is cut, अगर आप बार मैग्नेट को काट दिए, if it is cut into equal halves, two equal halves, आधा कर दिए, टू इक्वल हाफ्स। पहला लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली एन है, और दूसरा ट्रांसवर्सली। आइए देखिए, सबसे पहले क्या देखे थे कि भाई एक बार मैग्नेट है, कंसीडर कीजिए बार मैग्नेट लास्ट क्लास की तरह, जिसका साउथ और नॉर्थ दो पोल है। याद है ना, थोड़ा बताए थे कि यहाँ पे कंसंट्रेट रहता है, थोड़ा एंड के थोड़ा अंदर, और इन दोनों एज का मैग्नेटिक लेंथ एल मान लीजिए, जो कि 2a भी माने थे, अभी मैग्नेटिक लेंथ एल मान लीजिए। अब लास्ट वीडियो में बताए थे कि साउथ को नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज और नॉर्थ को पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज अज्यूम करते हैं, और मैग्नेटिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या बताए थे, एम्पेयर मीटर, सब याद कर लीजिएगा। चलिए, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो लेट सबसे पहले m मान लेते हैं। m क्या चीज था, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ओरिजिनल बार मैग्नेट, जो दिया हुआ है, जो ओरिजिनल हम लोग को दिया हुआ है, ओरिजिनल बार मैग्नेट, और यहां मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो qm इंटू सेपरेशन मैग्नेटिक लेंथ l। तो ये तो आप पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक चार्ज इंटू लेंथ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है फर्स्ट में कि इसको लॉन्गिट्यूडनली काटिए। लॉन्गिट्यूडनली का मतलब होता है अलोंग द लेंथ, टू इक्वल पार्ट, टू इक्वल हाफ्स। तो ऐसे काटेंगे तो लॉन्गिट्यूडनली कहलाएगा, दो भाग में। और ट्रांसवर्सली का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो अगर ऐसे काट दें लेंथ के परपेंडिकुलर तो ट्रांसवर्सल कहलाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनली काटते हैं अलोंग द लेंथ, तो ऐसा कुछ हो जाएगा ना। ये देखिए, अब समझ गए होंगे आप कि जब लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे तो लेंथ पे कोई असर नहीं होगा, मैग्नेटिक लेंथ पे, क्योंकि ऐसे काट रहे हैं खटाक से ऐसे, तो लेंथ पे कोई असर नहीं होगा, दो इक्वल पार्ट में काट दिए। तो अब सुनिएगा ध्यान से, जो पोल स्ट्रेंथ है ना, वो एरिया पे भी डिपेंड करता है, यही तो समझाना है। अब यहां से अगर काटिएगा, सोचिए ना, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे सब एंटर कर रहा होगा। अब अगर आप यहीं से काट दिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएगा ना। तो याद रखिएगा, जब लॉन्गिट्यूडनली काटते हैं तो जो मैग्नेटिक चार्ज है हाफ हो जाता है, qm/2 हो जाएगा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक चार्ज है qm/2 हो जाएगा, यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में, वही चीज नीचे होगा, एक जगह दिखा देते हैं। तो अगर आप लॉन्गिट्यूडनली काटते हैं तो पोल का जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस कर जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, तो पहला आंसर तो हो गया कि मैग्नेटिक चार्ज इसमें रिड्यूस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब दूसरा मान लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है m डैश मान लिए, नया मैग्नेटिक मोमेंट किसका, हाफ का। तो मैग्नेटिक मोमेंट चार्ज, तो चार्ज तो हो गया qm/2 इंटू लेंथ तो सेम रहा भाई दोनों के बीच का। अब बताइए, 2 को छोड़ दीजिए, qm इंटू l क्या है, m शुरू वाला ओरिजिनल, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो गया। तो अगर आप लॉन्गिट्यूडनली काटते हैं तो हेंस मैग्नेटिक चार्ज एंड मैग्नेटिक मोमेंट बोथ बिकम्स हाफ। देख लो भाई, दोनों तुम्हारा हाफ हो गया। तो पहले अगर मैग्नेटिक मोमेंट m था तो अब m/2 हो गया, पहले मैग्नेटिक चार्ज qm था तो अब qm/2 हो गया।
यहाँ पे साफ दिख रहा है, फिगर में समझा दिए। अब तुम ऐसे काटोगे जब ऐसे, तो इस पोल पे कोई असर नहीं होगा, पोल स्ट्रेंथ पे असर नहीं होगा। देखो सेकंड पार्ट, अगर तुम ऐसे काटते हो तो अब सब बच्चा बोलेगा यस सर, अब लेंथ पे असर हो जाएगा। लेंथ जो है, लेंथ मैग्नेटिक लेंथ, अब पहले L था, अब L/2 हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, क्योंकि अब तो तुम ऐसे काट दिए तो लेंथ आधा आधा हो गया। लेकिन पोल के स्ट्रेंथ पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि एरिया जस के तस है, जितना मैग्नेटिक फील्ड घुस रहा था या जितना निकल रहा था वो बराबर रहेगा। तो अब यहाँ पे साउथ नॉर्थ, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस पे कोई असर नहीं होता है, पोल स्ट्रेंथ पे कोई असर नहीं होता है। नो इफेक्ट ऑन पोल स्ट्रेंथ, तो पहला आंसर हो गया नो इफेक्ट ऑन पोल स्ट्रेंथ या नो इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक चार्ज। एक ही चीज है ना, मैग्नेटिक चार्ज को ही पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। चलो दूसरा M डैश, अब नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू सेपरेशन। अब चार्ज कितना है? QM ही है, पहले जितना था उतना ही है, लेकिन अब सेपरेशन एक का L/2 हो गया, एक पार्ट का, तो अब 2 को छोड़ दो, अब Q इंटू L ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट M हो गया, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो गया, हेंस मैग्नेटिक मोमेंट इज हाफ्ड, मैग्नेटिक मोमेंट हाफ्ड हो गया। तो बात को आप समझिए बहुत आसान, लॉन्गिट्यूडनली काटे तो दोनों हाफ हो गया, लेकिन ट्रांसवर्सली काटे तो मैग्नेटिक चार्ज पे कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो गया। इसका मतलब दोनों ही केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? हाफ हो गया। चलो नोट करो जल्दी। मैग्नेटिक मोमेंट, चलो वीडियो पॉज करके नोट करो। A magnetized needle, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ए मैग्नेटाइज्ड स्टील रॉड, ठीक है, एक स्टील का रॉड है एकदम सीधा, तो ए मैग्नेटाइज्ड स्टील रॉड हैज मैग्नेटिक मोमेंट M, शुरू में उसका मैग्नेटिक मोमेंट M है और मैग्नेटाइज्ड स्टील रॉड है। अब बोल रहा है what will be the new magnetic moment if it is bent in form of semicircle, in form of semicircle। क्वेश्चन समझा रहे हैं, अभी आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, आप ऐसे सोचिए कि एक रॉड है, स्टील रॉड है, इसका लेंथ अभी L है और ये मैग्नेटाइज्ड है। मैग्नेटाइज्ड है इसका मतलब कि एक एंड नॉर्थ है और एक एंड साउथ है, तो मान लीजिए कहीं एक तरफ आपका साउथ होगा और कहीं एक तरफ नॉर्थ होगा, क्योंकि मैग्नेटाइज्ड है ना। तो एक हो गया -QM पोल स्ट्रेंथ मान लीजिए, एक तरफ +QM, ऐसे मान लीजिए, और इसका ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट M मान लीजिए, जो कि साउथ से नॉर्थ होता है। क्वेश्चन बोल रहा है, सिर्फ M दिया हुआ है क्वेश्चन में, याद रखना आंसर भी M में आना चाहिए। अब इसी को मोड़ दिया ऐसे सेमी सर्कल के फॉर्म में, ठीक है। अब जब इसी को मोड़ दिया तो इसका साउथ तो यही रह गया, नॉर्थ यही रह गया। चलिए आप बताइए, इस सेमी सर्कल में जब मोड़ दिया तो नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? सोचिए और जल्दी आंसर इसका बताइए।
जल्दी से आंसर इसका आप बताइए, रफ करिए और बताइए क्या आंसर होगा। स्टील रॉड पहले स्ट्रेट था, उसको सेमी सर्कल में टर्न कर दिया तो नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, जबकि पहले शुरू में ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, m था। तो अब क्या होगा नया मैग्नेटिक मोमेंट? देखिए सिंपल, देखिए अब आपको पता चलेगा। हम बताए थे कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, जो हम लोग लिखते हैं QM × L, वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ L डिस्प्लेसमेंट होता है साउथ और नॉर्थ के बीच का मैग्नेटिक मोमेंट, चार्ज इनटू सेपरेशन बोलते थे। और ये वेक्टर है तो L क्या है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे तो आप लिख दीजिएगा फॉर्मूला, m का मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट L। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका सोचिए। अब यही तो आप समझ गए कि यही लेंथ पूरा आर्क का, यही लेंथ L है। अगर हम इसको रेडियस मान लें यहाँ तक यहाँ पर, तो हम L बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई आर सेमी सर्कल, क्योंकि पूरा सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल का लेंथ पाई आर होगा। अभी हम क्यों कर रहे हैं समझिएगा। अब मोड़ने से पोल पे कोई असर नहीं होगा। तो पोल पहले यहाँ -QM था तो अभी भी रहेगा, यहाँ +QM था तो अभी भी रहेगा, क्योंकि मोड़े काटे नहीं है। तो ये पोल के स्ट्रेंथ पे कोई असर नहीं होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का संख्या निकल रहा है उस पर कोई असर नहीं होगा मोड़ने से। लेकिन अब साउथ और नॉर्थ के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो R/2R है, L नहीं है। तो जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज, चलो बताओ, m डैश, चार्ज तो QM ही रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, लेकिन सेपरेशन कितना होगा, 2R हो जाएगा, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायमीटर, R/2R। चलो R का वैल्यू रखो यहाँ पे, चलो यहीं पे करते हैं, QM इंटू 2 को छोड़ो, R का वैल्यू बोलो यहाँ से, R हो जाएगा L/पाई। ठीक, अब बताओ Q इंटू L, Q इंटू L क्या चाहिए, M। तो यहाँ पे Q इंटू L को M रखेंगे तो 2M/पाई। हम बोले तो ना आंसर क्या चाहिए, आना चाहिए M के टर्म्स में, क्योंकि सिर्फ M दिया हुआ है और तो कुछ दिया हुआ था नहीं ना। ये सब QM तो हम लोग अपने से कंसीडर किए थे, क्वेश्चन में तो सिर्फ M दिया हुआ था, मैग्नेटिक, ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट। तो बेंड करने के बाद जो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया वो हो गया 2M/पाई। नोट करिए, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये भी न्यूमेरिकल समझ में आ गया। अब देखिए एक और फेमस न्यूमेरिकल है इस टॉपिक का, मैग्नेटिक मोमेंट। अब बार मैग्नेट का तो हो गया, देखिए अब एक नया प्रॉब्लम, पहले इसको वीडियो पॉज कीजिए और नोट करिए इसको पूरा। देखिए अब यहां पे फाइंड, फिर से क्वेश्चन ही है, फाइंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। अब देखिएगा सिस्टम कैसा है, ध्यान से देखिएगा सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम कैसा है, क्वाइल कैसा है, रेड पेन से बनाएंगे। देखिए पहले ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और आपकी तरफ जेड एक्सिस, ऐसे, ठीक है। तो एक्स, सॉरी ये एक्स, ये वाई और आपके तरफ जेड, ठीक है ना। और यहां पे आपका एक क्वाइल है, ये देखिए कैसे जा रहा है क्वाइल, ये देखिए जो रेड से हम पेंट कर रहे हैं ये क्वाइल है, 3 डायमेंशनल, ये देखिए। और इसमें पहले करंट को भी समझिए कैसा करंट है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करंट आई गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, एरो देखते जाइए, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, मतलब इस तरह से करंट जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा नॉन कोप्लेनर है, ये वाला जो पार्ट है एक्स वाई प्लेन पे है और ये वाला पार्ट है वाई जेड प्लेन पे। इसको मन में अपना दीवार, रूम का दीवार को देखिए, ये एक्स वाई प्लेन है और उधर वाला दीवार क्या है, वाई जेड प्लेन। तो मन में पहले समझिए ये अलग दीवार है, वो अलग दीवार है, ये अलग दीवार है, ये अलग दीवार है। 3D में सोचिए एक्स वाई, क्योंकि जेड आपके तरफ है,
तो यहाँ पे ये होगा ऐसे, कॉपी में ऐसे ही बनता है। अब यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है भाई, तो लेंथ L दिया हुआ है, इस रेक्टेंगल का करंट I है और इसका लेंथ L दिया हुआ है, लेंथ L, और ब्रेथ B दिया हुआ है, ब्रेथ B। रेक्टेंगल है भाई, लेंथ L ब्रेथ B, लेंथ L ब्रेथ B, और करंट कितना दिया हुआ है, तो करंट I दिया हुआ है। इतना चीज गिवन है। अब बोल रहा है मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। अब कोई बच्चा बोलेगा ये कैसे होगा भाई, यहाँ तो दोनों अलग अलग प्लेन पे, क्योंकि थंब रूल अगर लगाइएगा तो यहाँ थंब रूल लगा भी नहीं ना पाइएगा, क्योंकि आधा कॉइल इधर है आधा इधर है। तो मतलब इस दीवार पर कॉइल रहता तो थंब रूल से इधर आ जाता मैग्नेटिक मोमेंट, अब उस दीवार पे रहता तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आ जाता डायरेक्शन, जबकि इसमें आधा लूप इधर है आधा लूप इधर है, डायरेक्शन आधा लूप का इधर होगा आधा का इधर होगा। तो कैसे लीजिएगा, थंब रूल भी यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि हम क्या बताए थे पहले, एक बार फिर से रिवीजन करा दे कि कोई कॉइल होता है जिसमें करंट I होता है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर एक टर्न है तो IA बोलते हैं, I इंटू ए, करंट इंटू एरिया। N टर्न्स के लिए NIA बोलते हैं, और इसका एरिया तो ए हो गया, और इसका एंटी क्लॉकवाइज है तो राइट हैंड, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, तो डायरेक्शन ऊपर, तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है एरिया के डायरेक्शन में, एरिया के डायरेक्शन में। ये रिवीजन करा दिए। देखिए इसका ट्रिक क्या है, अभी सवाल बनेगा कैसे, देखिए इसका एक बार जेई में पूछ चुका है ये सवाल, x y z। अब देखिए इसका कैसे करेंगे, इसी सिस्टम को हम दोबारा बनाएंगे। देखिएगा कैसे, हम इसको डिवाइड कर देंगे दो कॉइल में। देखिएगा कोई बच्चा बोलेगा सर ये रेड कहाँ से आ गया, यहाँ तो कोई करंट ही नहीं था, अभी बताते हैं कैसे हुआ। और थोड़ा सा अलग करते हैं, हल्का एकदम अलग, क्योंकि समझाना है ऐसे। अब सुनिएगा, ये तो ठीक है आप समझ रहे, क्वेश्चन में दिया हुआ, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। इसमें मान रहे करंट नीचे है, ठीक है, अब ये भी ठीक है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी ठीक है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी ठीक है। इसमें ऊपर मान रहे करंट I। अब कोई बच्चा बोलेगा सही है सर, अगर हम यहाँ पे इस y डायरेक्शन में यहाँ पे दो गो कॉइल ले आए अपने से, देखिएगा, और एक में करंट नीचे कर दे और एक में करंट ऊपर कर दे, दोनों में आई है, तो ऐसे भी दोनों कैंसिल होकर जीरो हो रहा है। हम यहाँ पे जहाँ पे करंट ही नहीं था, अभी भी यहाँ पे अगर हम पूछेंगे तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो, नेट करंट जीरो है बाबू। मतलब यहाँ काल्पनिक तौर पे हम दो गो वायर लाए, एक में यहाँ करंट नीचे एक में करंट ऊपर, तो अभी भी इस पोर्शन में नेट करंट जीरो है, जो कि पहले भी यहाँ पे करंट नहीं था, करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा था ना। तो हम इस एक सिस्टम को दो सिस्टम में डिवाइड कर दिए, समझ रहे होगे, मतलब कि एक लूप जो था इसको दो लूप में डिवाइड कर दिए। एक लूप ऐसे आ गया इधर और एक लूप इधर आ जाएगा, एक लूप XY प्लेन में आ गया और एक लूप YZ प्लेन में आ गया, ठीक। तो ये था बड़ा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक मोमेंट, चलिए अब यहाँ पे दो, एक हो गया, एक मैग्नेटिक मोमेंट XY प्लेन का हो गया और एक मैग्नेटिक मोमेंट YZ प्लेन का हो गया। दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। चलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट IA, ए हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, IA, ए क्या होगा, रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका डायरेक्शन होगा XY प्लेन में अंगूठा बाहर, K कैप, बहुत बार बता चुके हैं। XY प्लेन में करोगे कोई लूप को तो अंगूठा Z एक्सिस की ओर ना आएगा, ठीक, प्लस अब इसका भी हो जाएगा I इंटू LB, और YZ प्लेन का करोगे तो X की ओर आ जाएगा I कैप। ये सब कितना बार बताए क्रॉस प्रोडक्ट से, सब तुम लोग के लिए बच्चा वाला चीज है। अब यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट M, अब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट M का मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, ILB का स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम जो लोग वेक्टर में करते थे, और ILB का स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम देखोगे दोनों एक ही चीज है, तो √2 आ जाएगा। ये तो वेक्टर एडिशन है, सबको आता है, √2 ILB, ये आपका आंसर आ गया रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में यही लिखाएगा। अब मैग्नीट्यूड में तुम लोग को आता है करने, जैसे वेक्टर में करते थे ना, अगर हम बोल दें कोई x K कैप है प्लस y I कैप है, बोले इसका मॉड बताओ, तो कैसे बताते थे, √x स्क्वायर पहला का मैग्नीट्यूड कोफिशिएंट प्लस y स्क्वायर। अगर यही I J K तीनों रहता था, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, 3 डायमेंशनल में मैग्नीट्यूड निकालते थे ना वेक्टर में, तो हो गया, नोट करो, यही ट्रिक था, बहुत अच्छा।
कि एक लूप को हम लोग 2 लूप में कर दिया, और ऐसा कर सकते हैं क्योंकि अभी भी यहाँ पे देखेंगे तो नेट करंट क्या चाहिए, 0 है इस सिस्टम का, तो यहाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं। चलो नोट करो जल्दी। देखो स्टूडेंट, अब जो क्वेश्चन है, जो सिलेबस लिखवा दिए थे कि इस सिलेबस से बहुत चीज रिड्यूस हो गया क्योंकि थियोरेटिकल था, अच्छा हुआ हट गया, लेकिन बताए थे चैप्टर 6 और 7 में कुछ नहीं हटा है, पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, 4-5 टॉपिक ही है सिलेबस में। और डिलीटेड पोर्शन भी देखना, पहले खूब पढ़ाना पड़ता था, बार मैग्नेट पूरा, उसका एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, टॉर्क। इस बार सब अच्छा हुआ कि हट गया क्योंकि सब थियोरेटिकल था, बोरिंग भी था। और व्हाई ए करंट लूप कंसिडर्ड अ मैग्नेटिक डाइपोल, क्यों एक करंट लूप को मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। जैसे चुंबक में, बार मैग्नेट में तो तुमको दिखता है 2 पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो बार मैग्नेट को तुम समझते हो कि डाइपोल बोलते हैं, लेकिन कोई करंट लूप को क्यों मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम फीलिंग तुमको दिए थे, हम क्या बताए थे लास्ट क्लास में कि कोई भी करंट लूप है या इलेक्ट्रॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, जब वो घूमेगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा, और जहां करंट होगा हम लोग जानते हैं चैप्टर 4 से, वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा, जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। तो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है करंट कैरिंग लूप, एक लूप जिसमें करंट है वो एकदम बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो देखो एग्जाम में क्या लिखना, 1 या 2 मार्क्स में आता है, करंट लूप लाइक ए बार मैग्नेट की तरह ए करंट लूप पोजेसेस अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो जैसे बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट होता है, तुम लोग जानते हो कि करंट लूप का भी होता है, अभी न्यूमेरिकल भी देखे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, m बराबर है ये, लाइक ए बार मैग्नेट की तरह ए करंट लूप एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच इट अलाइंग इट्स एक्सिस पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सुनो ध्यान से, इसको समझाते हैं। देखो जैसे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, चैप्टर 1 का थोड़ा काम आएगा, सुनना ध्यान से। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, उसमें हम एक चुंबक बार मैग्नेट रख रहे हैं, ऐसे तिरछा, याद करो डाइपोल रखते थे। अब ये साउथ और ये नॉर्थ, साउथ क्या होता है, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, नॉर्थ क्या होता है, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। अब इसका डेरिवेशन ही सब हट चुका है सिलेबस से, बस समझ लो थोड़ा सा जल्दी से। अब सोचो क्या टॉर्क लगेगा, क्या होगा पता है, ये जो ऐसे रखे खटाक से घूम जाएगा और इस पे टॉर्क लगेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के लाइन पे आ जाएगा। क्यों, तुम बोलोगे समझ गए, कंपेयर करो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक चार्ज है, इस पे ऐसे फोर्स लगा देगा, एक फोर्स इधर लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स, और नेगेटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। अब एक कराटे इधर, एक कराटे इधर, ये ऐसे घूम के ऐसे नहीं हो जाएगा सीधा, तो इस पर टॉर्क लगेगा और ये बार मैग्नेट फील्ड के लाइन में आ जाएगा। ये तो तुम समझते हो, ये तो एक्सपेरिमेंट है। अब गजब का बात क्या है कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट को करके देख लिए कि जैसा ही तिरछा रखे वो मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में आ गया, वो तो लैंग्वेज पढ़ लो। अब अगर करंट कैरिंग कॉइल है ऐसे, मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है अभी, ठीक है, अब हम इसको जैसे ही इस कॉइल को 3D में सोचो, 3D में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, लूप को भी ऐसे रख दिया हॉरिजॉन्टल, इस फटाक से ये लूप घूम जाएगा, ठीक है। ये लूप जो है तुम्हारा क्या था ना, एक सर्कल, अच्छा कोई, हाँ, जैसे कि इस लूप को, जैसे इस लूप को ऐसे रखें, ठीक है, इसको ऐसे रखें, अब ये धाक से घूम के ऐसे हो जाएगा, खुद इस पे टॉर्क लग जाएगा, देखो ये चीज ऐसा हो जाएगा और इसका मैग्नेटिक मोमेंट अब मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में आ जाएगा, तो ये जो चीज ऐसा था वो घूम के ऐसे हो जाएगा, नेचुरली टॉर्क लग जाएगा। तो ये बोल रहा है लाइक ए बार मैग्नेट ए करंट लूप एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच इट अलाइंग माने अपने दिशा को निर्धारित करना, अलाइंग इट्स एक्सिस पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने मैग्नेटिक मोमेंट को, अपने एक्सिस को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ले आया, अपने एक्सिस को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ले आया। तो जैसे बार मैग्नेट लाता था वैसे मैग्नेट करंट कैरिंग लूप भी लाता है, करंट कैरिंग लूप भी लाता है। चलो नोट करो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस क्वेश्चन को, इसको डायग्राम उतना बनाने का जरूरत नहीं है, ऐसे तुम रफ में चाहो तो बना सकते हो, लिखना बोर्ड एग्जाम में। बस यही कारण है कि व्हाई ए करंट लूप कंसीडर्ड अ मैग्नेटिक डाइपोल, कभी 1 नंबर या 2 नंबर में आता है, ज्यादा नहीं, और उसी का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट का एक सवाल पूछ देगा, आई दे देगा, ए दे देगा, उसी में तो मैग्नेटिक मोमेंट बोलेगा निकालो।
तुरंत बच्चा बना देता है इसे। चलो नोट करो। तो अब स्टूडेंट्स एक न्यू क्वेश्चन, बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनोइड। अब देखो बार मैग्नेट और सोलेनोइड दोनों इक्विवेलेंट है। ये सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे हम लोग देखे कि बार मैग्नेट और एक करंट कैरिंग कॉइल सिमिलर है। तो करंट कैरिंग कॉइल ही से तो सोलेनोइड बना हुआ है। सोलेनोइड में क्या होता है, बहुत सारा करंट कैरिंग कॉइल है। तो देखो जैसे बार मैग्नेट है, अब लेट अस सपोज साउथ नॉर्थ, अगर हम बोलेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, ये सब ध्यान देना, 10th में भी ये फिगर 10th क्लास में भी तुम पढ़े होगे। इस तरह से सोलेनोइड और याद रखना लूप बनेगा। चलो अब यहां पे तुम देख रहे हो कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता था और फिर वापस एंटर करता है साउथ में, और यहां पे साउथ से नॉर्थ होता है अंदर। रफ में बना रहे, नॉर्थ से निकल के तुम भी बना सकते हो साउथ में, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, क्लोज लूप बनाता है बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब करंट कैरिंग सोलेनोइड का भी सेम रहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब कि इक्विवेलेंट है। अगर हम लोग कोई फेनाइट सोलेनोइड बनाए, एक इसमें बैटरी लगा दो, अब यही ना सोलेनोइड है, कॉइल होता है, लपेटा हुआ रहता है, उसमें करंट देते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं। अब इसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बनाएंगे, यहां से करंट मान लो आई आया, तो इसका भी एकदम सेम नेचर का होता है, सेम नेचर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। देखो मतलब कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट कैरिंग सोलेनोइड, फेनाइट करंट कैरिंग सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो सेम होता है, इक्विवेलेंट होता है। मतलब द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए फेनाइट सोलेनोइड। ठीक है। दूसरा बात जो बताई थी एक्सटर्नल फील्ड वाला बात, अब तुमको पता है, हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म, बताएंगे कि यहाँ पे भी अर्थ का मैग्नेटिज्म, धरती का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, धरती भी एक चुंबक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। अभी बस तुम याद रखो कि यहाँ पर अगर ये नॉर्थ है, जियोग्राफिक नॉर्थ या ट्रू नॉर्थ, सच में है इधर, और इधर साउथ है मेरे रूम में, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की ओर आते रहता है। ये पहले याद कर लो, कैसे समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये प्रैक्टिकल बात है, सच्चाई है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है साउथ पोल से नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ की ओर ऐसे आते रहता है। तो अभी ऐसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा। अब शायद तुम सुने होगे जूनियर क्लास में कि अगर हम कोई बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दे फ्रीली, अब अगर हम कोई बार मैग्नेट को फ्रीली लटका दे, सस्पेंड कर दे, ठीक है, कोई बार मैग्नेट को फ्रीली लटका दे, यहाँ पे सीलिंग से धागा से बांध के ऐसे लटका दे, तो तुम सुने होगे कि अगर हम ऐसे भी करेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा। धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके ऊपर टॉर्क लगाएगा। अभी पीछे समझा रहे थे ना टॉर्क, इसको टॉर्क लगा के इसको हमेशा अलाइन करके रखेगा अपने डायरेक्शन में। अगर तुम ऐसे भी करोगे तो ये फिर से ऐसे हो जाएगा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस पर टॉर्क लगा के इसको सीधा रखेगा। ये तुम जूनियर क्लास में भी शायद सुने होगे कि कोई भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, ठीक है, हमेशा, क्योंकि धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टॉर्क लगा देता है। क्लियर। तो अब यहां पे सुनना, बात क्या है, एक करंट कैरिंग सोलेनोइड सस्पेंडेड फ्रीली ऑलवेज कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। गजब, जैसे बार मैग्नेट रेस्ट में आ जाता है जब उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अगर तुम ऐसे भी करोगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रेस्ट में आ जाएगा, ऐसे भी करोगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में टॉर्क लगता है ना, और वो लाइन में आ जाता है, धरती नेचुरली उसको लाइन में ले आता है। ठीक उसी प्रकार से सोलेनोइड को, करंट कैरिंग सोलेनोइड को भी अगर तुम करंट कैरिंग सोलेनोइड को इसको लटका दे तो ये हमेशा अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाता है। क्या सिमिलैरिटी है बार मैग्नेट का, वही करंट कैरिंग कॉइल भी लोगे ना, तो वो भी यही तो सिमिलैरिटी है कि बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग कॉइल इज इक्विवेलेंट टू अ सोलेनोइड, सब प्रैक्टिकली सेम है। तो टू करंट, अब सोचो दो बार मैग्नेट लाते हो तो क्या होता है, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। अगर दोनों का नॉर्थ नॉर्थ होगा तो रिपेल, एक का नॉर्थ एक का साउथ तो अट्रैक्शन, दो डिफरेंट बार मैग्नेट। और सोलेनोइड में भी प्रैक्टिकली जब साइंटिस्ट लोग किया तो यही हुआ, दो सोलेनोइड ले लिया ऐसा, ठीक है, अब दोनों को यहाँ पास ला रहा था तो या तो अट्रैक्शन हो रहा था या तो रिपल्सन हो रहा था। देखो क्या लिखा है,
टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स शो म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, जैसे बार मैग्नेट शो करता है, व्हेन ब्रॉट क्लोजर टू वन अनदर, दिस शोज दैट देयर एंड फेसेस एक्ट एज नॉर्थ एंड साउथ पोल्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो ये सब सिमिलैरिटी है जो बार मैग्नेट को बोलता है कि इक्विवेलेंट है किसके, सोलेनॉइड को, या ऐसे भी बोल सकते हो सोलेनॉइड इक्विवेलेंट है बार मैग्नेट के। तो इसको भी नोट कर लो और ये दोनों डायग्राम बना लो। तो देख रहे हो सिलेबस हम लिखवा दिए थे शुरू में, तो इस चैप्टर को हम सिलेबस से करेंगे, तुमको ट्रस्ट करके पूरा जो पढ़ा रहे वही करना है। फिर चैप्टर 6-7 में न्यूमेरिकल चैप्टर है, मजा आएगा, उसको देखेंगे। तो अभी इसीलिए हम सिलेबस लिखवा दिए थे, जो भी सिलेबस है उसको हम पॉइंट को लिखवाते चले जा रहे हैं इस बार। चलो नोट करो, क्योंकि मेन किसी चैप्टर से हटा है 30%, तो चैप्टर 5 ही है, चैप्टर 5। बाकी देखोगे चैप्टर 1-2 तो पूरा पढ़ा है, चैप्टर 3 में बस कलर कोडिंग छोड़े, कार्बन को कलर कोडिंग और कुछ नहीं, सारा चीज पढ़ा है। चैप्टर 4 में सारा चीज पढ़ा है, खाली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर, तो साइक्लोट्रॉन और वेलोसिटी सेलेक्टर छोड़ना था बस, वही जो सिलेबस है एक टॉपिक। तो एक टॉपिक हम लोग चैप्टर 3 में छोड़े थे, चैप्टर 1-2 पूरा पढ़े थे। चैप्टर 4 में एक टॉपिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड छोड़े, साइक्लोट्रॉन। चैप्टर 5 में चैप्टर 6-7 पूरा पढ़ना है, बार बार बता रहे हैं। तो चलो इसको भी नोट करो। एक चीज देखो, अब नहीं है सिलेबस में लेकिन बता देते हैं, चैप्टर 8 में हमको काम आएगा, इसीलिए गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि बोले थे इस वीक इसको खत्म करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करेंगे। तो अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो एक टॉपिक ऐसे ही पढ़ा दे, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। देखो अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमको चैप्टर 8 में इसका थोड़ा काम आएगा, तो इसीलिए हमको इसको बताना जरूरी है। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, अभी तुम पीछे पढ़े थे गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब ये है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। देखो क्या बोल रहा है, इट स्टेट्स दैट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब यहां नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 0, खत्म। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखते थे, ऐसे क्लोज सरफेस है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। तो अब ई के जगह बी, क्योंकि अब हम लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स देखना है, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एस, ये क्लोज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, और ये होता है क्या चीज के बराबर, 0 के बराबर। बताते हैं कैसे, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये सिंपल बात है, देखो क्या है, जैसे कि तुम अगर बार ही मैग्नेट को लेते हो, अब सोचो सोलेनॉइड भी बार मैग्नेट है, सिमिलैरिटी क्या है पता है, एक करंट कैरिंग कॉइल भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो सब सिमिलैरिटी दिखा दी है। अब यहाँ पे मान लो ये साउथ और ये नॉर्थ, अब एक बार मैग्नेट लेते हैं, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लो अभी हम 3 ही दिखाते हैं ऐसे समझाने के लिए, 1 2 3। अब साउथ से घुसता, नॉर्थ से निकलता, चलो ये तो सब जानते हो। अब कोई भी तुम कहीं भी क्लोज सरफेस लो, क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज्ड सरफेस चलो कंसीडर करो मन में, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाता था क्लोज्ड लूप, क्योंकि तुम जान रहे हो कि ये भी ऐसे मिलेगा, ये भी ऐसे मिलेगा, ये भी इन्फिनिटी पे ऐसे मिल जाएगा, सब घेरा बनाता है, क्लोज्ड लूप पे रहता है। तो अगर हम इस फिगर में तुमको बोले कि प्रैक्टिकली ऐसे ही सोचो रफ में कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, तो तुम बोलोगे 1 2 3 घुस रहा है तो उसको माइनस में लेंगे, ये सब हम सिखा चुके हैं चैप्टर 1 में, और 1 2 3 निकल रहा है तो इसको प्लस में ले लेंगे, cos 01 cos x cos c -1, ये सब हम समझा चुके हैं, ये ऐसे ही समझाए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो 0, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है उतना ही घुस रहा है, तो टोटल तो 0 बोलेंगे ना क्लोज्ड सरफेस से, यही है। कोई भी
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर तुम एक क्लोज लूप रखते हो तो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें घुसेगा हमेशा उतना ही निकलेगा। ठीक है, तो इससे दो बात पता चलता है। देखो दो बात क्या पता चलता है। पहला, नोट में पहला, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग a closed surface is always equal to number of magnetic field lines leaving it। जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस में एंटर कर रहा है उतना ही लीव करेगा। दूसरा, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, इसको ऐसे बोलते हैं। और आइसोलेटेड पोल, अकेला, आइसोलेटेड माने अकेला, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डू नॉट एग्जिस्ट। आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता, तुम ऐसे भी जानते हो। जैसे कि आज तक कोई ऐसा मैग्नेट नहीं मिला है जिसका सिर्फ नॉर्थ पोल हो या सिर्फ साउथ पोल हो। तुम जानते हो कि जब भी कोई मैग्नेट तुम पाया जाएगा प्रैक्टिकली, तो नॉर्थ होगा तो साउथ भी होगा, डाईपोल होता है, दोनों साथ साथ होता है। तुम कितना भी पीस करो, अगर इसको पीस भी करोगे तो इधर साउथ इधर नॉर्थ आ जाएगा। कितना भी पीस करोगे, नॉर्थ होगा तो साउथ होगा ही होगा, साथ साथ एग्जिस्ट करेगा। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मोनो माने क्या? अकेला। अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, अभी तक नहीं पाया गया। अभी तक साइंटिस्ट लोग को नहीं मिला हमें मोनोपोल। हमेशा देखा है कि डाईपोल होता है, नॉर्थ पोल होगा तो साउथ पोल भी होगा। ठीक, लेकिन तुम जानते हो इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज तो हो गया, अरे वही ना, पोल माने मैग्नेटिक चार्ज। तो मैग्नेटिक चार्ज तो एग्जिस्ट अकेला नहीं करता है, नॉर्थ होगा तो साउथ होगा, माइनस क्यू होगा तो माइनस क्यू एम होगा तो प्लस क्यू एम होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक में नहीं था ऐसा। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हम बोले प्लस क्यू तो ये अकेले पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड में पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पाया जाता है, तब नहीं ऐसे ऐसे निकल जाता है प्लस से। अब सोचो, अगर गॉसियन सरफेस लें तो अब इसमें नेट फ्लक्स आएगा, जीरो नहीं आएगा। इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जीरो नहीं आएगा, आरएचएस जरूरी नहीं है कि जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज से खाली निकल रहा है और इन्फिनिटी तक चल जाएगा, कभी थोड़ी ना वापस आएगा। लेकिन इसमें अगर निकला है तो वापस आना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में जरूरी नहीं है कि निकला है तो वापस आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है सिर्फ आइसोलेटेड, तो निकलते निकलते इन्फिनिटी तक जाएगा। नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी से आते आते नेगेटिव में घुस जाएगा। इसे हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर अलग है थोड़ा, तो ये थोड़ा हमको काम है चैप्टर 8 में, इसीलिए हम इसको बता दिए। अब वेट करो एक वीडियो और का, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और क्या होता है मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, इसको भी जल्दी नेक्स्ट वीडियो को डालते हैं और शुरू करेंगे फिर चैप्टर 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, बाय बाय।